नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपके सामने मैं आज 10th का एक चैप्टर लेके मैं मौजूद हूँ आपके सामने, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेसिमल की। मैं बात करूंगा इसमें मैं दशमलव की बात करूंगा, जिससे जो है 10th के बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 या 2 नंबर का जो सवाल जो है से आते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी आवर्त दशमलव को आप कैसे जो है पी बटा के रूप में कर सकते हैं, और मैं आपको मैं ट्रिक में बताऊंगा जो आप एक लाइन में इसका आपको जो है आंसर जो है आप बता सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार जो संख्या दिया हुआ है जो आवर्त में है, आप कैसे इसे जो है पी बटा के रूप में कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है। आपको पता होगा कि आप जब दो पूर्ण संख्या की बात करते हैं, मैं कोई दो पूर्ण संख्या ले रहा हूं, मान लो मैं एक संख्या लिया और एक दो लिया, ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो जीरो से लेकर अंत तक है, तो इसके बीच में 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, या फिर 1.75 है। दो पूर्ण संख्या के बीच या दो पूर्णांक संख्या के बीच जो अंक आते हैं इसको संख्या जिसको दशमलव कहते हैं। मैंने क्या बोला कि दो संख्या के दो पूर्ण संख्या हो या दो पूर्णांक संख्या हो, उसके मध्य उसके बीच में जो है से हम लोग दशमलव आते संख्या रेखा पर जो है हम लोग दशमलव संख्या को निरूपित करते दिखाते हैं। तो हमें ये सीखना है कि उस दशमलव संख्या को कैसे हम पी बटा के रूप में करें। इसमें दो बातें होती है कि आप जो है एक जो है आवर्त होगा और एक शांत होगा। तो शांत दशमलव जो होता है, बात करते हैं कि दशमलव संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है शांत दशमलव और दूसरा जो है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 अंकों के बाद या 4 अंकों के बाद या 5 अंकों के बाद पूरा कट जाए। शांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के 1 या 2 या 3 या 4 अंकों के बाद पूरा विभाजित हो जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद में या तो उसकी पुनरावृत्ति हो, जिसको रैखिक बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, या तो जो है वो अनावर्त हो। मैंने क्या बोला कि शांत जो पूरा कटे, और अशांत में दो प्रकार क्या है। एक प्रकार वो है जो आपको जो है रिपीट होगा, दशमलव के बाद में अंकों का रिपीटेशन होगा, और एक जो होगा कि दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन नहीं, नया अंक जो है वो आते रहेंगे। तो जो अनावर्त होता है उसे हम पी बटा के रूप में नहीं कर सकते हैं। जो अनावर्त होगा उसे आप पी बटा के रूप में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शांत है उसे आप पी बटा के रूप में कर सकते हैं। जो आपका आवर्ती है उसे भी आप पी बटा के रूप में कर सकते हैं। तो इसे जो है सबको आप जो कुछ रूल है उस रूल को देखना है कि कैसे हम आवर्त को हम पी बटा के रूप में कर सकते हैं। जो आपको 9th में भी ये है और आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में भी जो है यहाँ से 1 या 2 नंबर का सवाल आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे हम दशमलव के जो रिपीटेशन वाले अंक है, दशमलव के बाद जो अंक रिपीट हो रहा है उसको कैसे पी बटा के रूप में करते हैं। मैंने दशमलव का परिचय दे दिया कि दशमलव जो संख्या होता है वह दो पूर्ण संख्या के बीच में आएगा या दो पूर्णांक संख्या के बीच में आएगा। मैंने ये बोला कि दशमलव दो प्रकार का होता है, एक शांत होता है जिसको अवसानी बोलते हैं, एक अशांत होता है जिसको हम अनवसानी बोलते हैं। हमने ये बता दिया कि शांत वाला जो है उसे हम पी बटा के रूप में कर सकते हैं। अशांत वाला में हमने देखा कि अशांत में अगर रेकरिंग है तो उसे आप पी बटा के रूप में कर सकते हैं, अगर रेकरिंग नहीं अनावर्त वाला है तो उसे हम पी बटा के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा परिचय था। अब हम सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी जो है रूल है, वो कौन से ट्रिक है जिसके सहारे हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आवर्ती में भी जो है दो होते हैं, अगर आवर्ती दशमलव की भी बात किया जाए तो एक जो है शुद्ध आवर्ती दशमलव होता है और एक होता है वो मिश्रित होता है। एक आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव होता है और एक आपका जो है मिश्रित आवर्ती दशमलव होता है, मिश्रित आवर्ती दशमलव। इसमें पूछिए कि सर जी अंतर क्या है, कि क्या अंतर है शुद्ध आवर्ती दशमलव में और क्या है मिश्रित आवर्ती दशमलव में। आइए बारी बारी से देखते हैं। जो शुद्ध आवर्ती दशमलव है जिसमें दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे सब पर जो है रेगरिंग रहेगा, रेगरिंग कहिए या भार कहिए,
है ना, उस पर जो है रेखिंग लगा होगा तो वो आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव होगा। मान लेते हैं दशमलव के बाद में एक अंक है, उस एक अंक पर रेखिंग है, या दो अंक है तो दोनों पर रेखिंग है, या तीन अंक है तो तीनों पर रेखिंग है। अगर सभी दशमलव पर जितना भी अंक है सब पर रेखिंग है तो हम उसको कहेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव। जैसे में अगर 0 पी पर रेखिंग, पी मतलब कोई संख्या है, इसको जो है आप कैसे कीजिएगा पी बटा के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, जो अंक है उस अंक को लिख दीजिएगा और बटा में 9, एक अंक है एक गुना लिख दीजिएगा। मान लेते हैं कि दशमलव में दो अंक है और दोनों पर एक ऋण है, तो आप क्या कीजिएगा उन दोनों अंक को लिख दीजिएगा और नीचे क्या करना है 2 9 से भाग कर देना है। कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। मान लेता हूं कि दशमलव के बाद में 3 अंक है और तीनों पर एक ऋण है, क्या कीजिएगा तीनों अंक को आप लिख दीजिएगा और भाग देना है 9 9 9 अर्थात 9 से 99 से। तो आप याद रखिएगा इसी रूल के सहारे आप जो है से आवर्ती शुद्ध आवर्ती दशमलव को आप पी बटा के रूप में कर सकते हैं। चलिएगा एक आध हम एग्जांपल देख लेते हैं कि 0.3 पर रेखिंग है, इसे हमें करना है पी बटा क्यू के रूप में। 0.3 पर रेखिंग का मतलब हुआ कि 0.3 पर रेखिंग दे दीजिए या 0.333 ये अनंत तक आते रहेंगे। ये तरीका है लिखने का कि आप जो जितना नो लिखना है उस पर रेटिंग दे दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। इसे हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, यानी क्या होगा कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद में अंक क्या है 3 है, आप 3 दे दीजिए और एक ही अंक है ना, तो आप जो इसको 9 से भाग कर दीजिए, हो गया, काट दीजिए इसको, 3 1 3 और 3 3 9, 1/3 जो इसका आंसर होगा। एक दूसरा संख्या लेते हैं, मैं लेता हूं 0.39 और ये 39 पर दोनों पर एक है। आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जो अंक है वो आपका अंश बनेगा। हर क्या बनेगा रेखिंग है ना, दोनों पर रेखिंग है ना, तो 9 लीजिएगा, देख लीजिए कटने वाला है, हाँ कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 1 3 3 3 9 और ये आपका 3 3 9 3 3 9 अर्थात 13/33 ये आपका आंसर होगा। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, मान लेता हूं कि मैं 0.588 और तीनों पर रेटिंग है, इसको क्या कीजिएगा दशमलव के बाद 3 अंक है, तीनों पर रेटिंग है, 5 8 8 बटा में 9 9 9 कटेगा, देख लीजिए 8 8 16 और 16 5 21, 3 से कटेगा ना, 3 से काटिए, इसको 3 से काटेगा 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इसको 3 से भाग दीजिएगा, 3 1 3 2 और 8 28 2 8 28 हो गया, 3 9 27 1 18 3 से 18, इसको देखिए कटेगा तो 9 1 10 10 9 1 10 10 6 16, तो 16 जो 3 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि 196/333 ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से शुद्ध आवर्ती दशमलव को आप इस फॉर्मूले के सहारे जो है इसे आप पी बटा क्यू के रूप में कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि निश्चित आवर्ती दशमलव को मैं लेता हूं कि निश्चित आवर्ती दशमलव को कैसे हम पी बटा के रूप में करते हैं। चलिए, तो हमने देखा था कि शुद्ध आवर्ती दशमलव को हमने जो है पी बटा के रूप में किया। अब हम निश्चित आवर्ती दशमलव को जो है पी बटा के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हमने बताया क्या, एक संख्या है निश्चित है, अर्थात दशमलव में कुछ अंक पर रेखिंग होगा और कुछ पर नहीं होगा। पूरे पर रेखिंग था तो हमने क्या देखा था, उसको शुद्ध आवर्ती बोला था। अब हम बोल रहे हैं कि किसी पर रेखिंग है और किसी पर नहीं है, इसको हम निश्चित आवर्ती बोलेंगे। तो निश्चित आवर्ती में क्या करना है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है, एक सवाल मैं ले रहा हूं कि 0.47, इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपका जो है 0.47 7 पर रेखिंग है, 4 पर नहीं है। क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूले के साथ बनाना है, इस ट्रिक के साथ बनाना है कि आप दशमलव के बाद जो संख्या है समुचित संख्या, दो अंक है ना, दोनों अंक को लिख लीजिए और इसमें से घटाना क्या है, तो दशमलव पर जो रेखिंग है, रेखिंग के पहले जो अंक है उसको आप जो है घटा दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए कि कहां दशमलव है, आपको उसको नहीं देखना है। मैंने क्या बोला कि 0.47 और 47 में 7 पर रेखिंग है और 4 पर नहीं है,
फर्स्ट टाइम क्या करना है, आपको दशमलव के बाद हो या नहीं हो, जितने संख्या है सभी संख्या को लिख दीजिए फर्स्ट टाइम में। यहाँ पे 0.47 था ना, तो हमने क्या किया 4 7 को लिखा, क्योंकि जीरो पहले जब लिखे तो कुछ फायदा भी नहीं है ना, आप रास्ता तो लिख सकते थे। तो मैंने वो जो है सीधे जो है क्रम में जो संख्या उस संख्या को मैंने लिखा। घटाना क्या उसमें, तो घटाना है रेगरिंग के पहले जो भी अंक है, तो क्या 0 4 है ना, यानी कि 4। और बटा में क्या करना है, तो बटा में आप ध्यान रखिएगा, इसमें अब रेगरिंग के बाद देखना है, सॉरी दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद में 4 7 2 डिजिट है, और 2 पर 1 पर रेगरिंग है, 1 पर रेगरिंग नहीं है। रेगरिंग है जितना पर है उतना 9 लिखिए, और जिस पर रेगरिंग नहीं है उतना आपको 0 लिखना है। इससे सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दशमलव के अब नीचे वाले में जो लिखना है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दशमलव के बाद में 4 7 2 अंक है, 2 अंक में 7 पर रेगरिंग है 9, जब पर रेगरिंग है उतना 9, और जिस पर रेगरिंग नहीं है उतना आपको 0 रखना है। हल कर दीजिए, आपके पास आंसर सामने आ जाएगा। 47 में से घटा देना है 4, अर्थात 43, और बटा में 9। काट के देख लीजिए, कटेगा 4 के साथ, नहीं किसी बात नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके मन में सवाल आएंगे कि सर ये बताइए, आप जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें दशमलव के पहले 0 ही है, क्या 0 होगा वही ठीक काम करेगा और पर ठीक काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बात है, सब पर ठीक काम करेगा। हम अब ऐसा एक अंक ले रहे हैं जिसमें दशमलव के पहले 0 नहीं होगा, अंक होगा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2.53, और इस पर 3 पर रेगरिंग है। चलिए इसको हम p बटा p रूप में करके देखते हैं। क्या करना है, जो संख्या उस संख्या को आप लिख लीजिए, भूल जाइए दशमलव कहा है, आप सीधा जो संख्या है ना उस संख्या को लिख लीजिए। 253 इसमें से घटाना क्या है, ध्यान दीजिए, जिस पर रेगरिंग है उसको छोड़ दीजिए और उसके पहले वाला सब घटा लीजिए। तो पहले वाला क्या है 25 है, तो इसमें से घटाएंगे 25। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने बोला था अब दशमलव के पहले क्या है उस पर नजर मत ले जाइए, छोड़ दीजिए दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के बाद क्या उसको देखिए। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 5 है और 3 है, तो 3 पर रेगरिंग है, 5 पर रेगरिंग नहीं है। तो एक ही अंक पर रेगरिंग है ना, एक अंक पर रेगरिंग है, एक को 9 दीजिए। और कितने अंक दशमलव के बाद में कितने अंक पर रेगरिंग नहीं है, तो एक अंक पर रेगरिंग नहीं है, अर्थात एक को 0 दीजिए। इसको आप हल कर लीजिए, हल करके देखिए क्या आता है। ये 5 3 है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, हाथ से लीजिएगा 13 में से घट गया 5 तो 8 हो गया, और ये बच गया आपका 4 में से 2 घट गया 2 हो गया, और ये आपका 2 का 2, और ये आपका 90 रहा। अब ये कटता है तो काट दीजिए, कितना से कटेगा, कठिन इसको जो है 2 से काटिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 जो था, इसको 2 से कटिएगा तो आपका 45 आएगा। आपका जो है अब कटेगा क्या, 4 1 5 1 6 से 6 आया ना, 3 से भाग होगा, 3 से काटिए, 3 3 9, 11 में से 9 घटा 2 यानी 24, तो 24 3 से भाग दीजिए, 3 8 24, और ये आपका जो है 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 15, 3 5 15। अब घटेगा क्या, 8 11, अब तो 3 से नहीं कटेगा, और ये 3 से कटेगा, ये तो दोनों नहीं कटना है, एक कट रहा है नहीं कट रहा, दोनों कटता तब तो करते हैं। तो आपका जो है फाइनल जो आंसर आया वो 38/15 आया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि दशमलव के पहले 0 है तो भी ठीक काम कर रहा है, अगर दशमलव के पहले अगर 0 नहीं भी है फिर भी आपका यह ठीक काम कर रहा है। और मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा 1 या 2 सवाल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या फिर आपको जो से 2 नंबर में आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 2 नंबर में ये सवाल आया हुआ है और आप इस तरीके से बना दीजिएगा तो शायद 2 नंबर ना मिलेगा, आपको 1 नंबर मिलेगा। मैं कल वाले क्लास में आपको ये बताऊंगा इसको प्रोसेस से एक समान के कैसे बनाते हैं। आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आएगा जल्दी से कैसे कीजिएगा, बस टिक लगाइए और आंसर मिलेगा, टिक आउट कर लीजिएगा। लेकिन जब 2 नंबर में ही पूछेगा
कि कोई संख्या देगा आवर्ती बना ऐसे p बटा q रूप में कीजिए, तो आप ऐसे बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे डिलीट का एंट्रेंस हो गया या टीआरई 1 टीआरई 2 ये सब टीचर का जो भी चला, उसमें भी एक सवाल ऐसा आ जाता है। अगर उसमें आया है, अगर आप जो है ऐसे बने वहां तो आपको आंसर देना है ना, आप किसी प्रोसेस से बनाइए, आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ पे वैसे कॉम्पिटिटिव में या फिर आप 9th के बोर्ड में आ जाए या फिर 10th के बोर्ड में आ जाए, वहां पे इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर वही 2 नंबर में आ गया बनाने के लिए, तो वहां पे आपको ऐसे नहीं बनाना होगा, एक्स मार के बनाना होगा। ठीक है, तो कल वाले क्लास में अगला वीडियो में बताऊंगा कि एक्स मान के कैसे बनाना है। हम एक और एग्जांपल जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि एक मैं और एग्जांपल लेता हूं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा, समझ गए होइएगा। मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जो ऐसा होगा। इसमें भी मैं लेता हूं कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले मैं 0 न लेकर मैं कोई अंक लेता हूं। जैसे मैं सवाल लिया कि 1.623, इस पर जो है 2-3 पर रेफरिंग है। इसको कैसे आप p बटा q ग्रुप में कीजिएगा? बहुत सिंपल है, जैसे पहले आपने बनाया था वैसे ही 1 6 2 3 क्या किए, जो संख्या लिख दीजिए, दशमलव भूल जाइए कहां दशमलव है। और आपको घटाना क्या है, तो जिस पर रेफरिंग है उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले वाला जो भी है उसको घटा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब जो नीचे लिखना है, ध्यान दीजिए दशमलव के पहले क्या है आपको नहीं देखना है, आप देखिए दशमलव के बाद में 6 2 3, अर्थात 2 को अंक पर रेफरिंग है, 2 को 9 डालिए, और 1 पर रेफरिंग नहीं है, आप 1 शून्य डालिए और इसको हल कीजिए, आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो आपको 13 में से 6 घटाना है, 7 हुआ। यहाँ बच गया 1 में से 1 घटाना है, 0, और ये आपका 16 जैसे के तैसे 9 9 0। इसको काट के देख लीजिए क्या कटेगा, देख लेते हैं। 9 नहीं तो 3 से कटेगा, 6 1 7 7 14 नहीं करता, नहीं कटेगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको भी p बटा q ग्रुप में कर दिया। तो मैंने आपको वैसे संख्या को बताया, जो वैसे एग्जांपल को बताया जिसमें दशमलव के पहले 0 था, और वैसे को भी मैंने दिखाया जो दशमलव के पहले अंक था। एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। और वैसे संख्या में थोड़ा सा अलग टाइप का मैं जो है क्वेश्चन को ले रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैं लेता हूं 0.517। इसको मैं देख लेता हूं, इसको जिस पर 7 पर जो है देखेंगे, इसको कैसे p बटा q ग्रुप में कीजिएगा। तो यहाँ पे आप 517 517 में से घटाना क्या है बताइए, पूरा बोल सकते हैं, बताइए क्या कीजिएगा। 7 पर रेफरिंग है और रेफरिंग के पहले जो है 5 और उस पर रेफरिंग नहीं है, तो इसमें से आपका जो है 5 1 को घटा लीजिए। अब क्या करना है, दशमलव के मतलब 5 1 7, 1 पर रेफरिंग है, 1 को 9 दीजिए, और 2 अंक ऐसे जिस पर रेफरिंग नहीं है तो आप इस पर जो है 2 शून्य डाल दीजिए। इसको हल कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 7 में से घटाइए 6 हो जाएगा, और ये 1 में से जो है आपको 5 घटाना है, 11 में से 5 घटाना है 6, और ये 4 हो गया, और बटा में जो है 9 0 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं संख्या लेता हूं 0.523, जो आपका इस वाले ट्रिक पर जो है ये बैठ रहा। क्या करना है, जो संख्या उसको ले लेना है, घटाना क्या है, घटाना है आपको जिस पर रेफरिंग नहीं है उसको। चलिए इसको देखिए 523, क्या घटाना है, रेफरिंग 2 3 पर है ना, नहीं किस पर है, 5 पर है ना, 5 घटा दीजिए, और घटा में क्या कीजिएगा, 2 2 3 पर रेफरिंग है, 2 को पर रेफरिंग है तो 2 को 9, और रेफरिंग नहीं है किस पर, 1 आप जो है 1 शून्य दीजिए, 1 शून्य दीजिए, और इसको आप जो है घटा लीजिए। 13 में से 5 घटा 8 हो गया, और आपका जो है 1 हो गया, ये 5 हो गया, और बटा में 9 9 0। 5 1 6 6 8 14 नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा, तो 2 से काटे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, और 9 दूना 18। ठीक है ना, देख लीजिएगा, 2 दूना 4, 1 11 हो गया, 2 10, 9 दूना 18। इसको काटिए 2 से, तो आपका ये हो जाएगा 4 दूना 8 19 होगा, 19 हो जाएगा, 2 9 18, और ये 2 5 10। अब देखिए 2 से कटेगा ना, ये हो गया आपका 9 5 14, 14 और 2 16, 3 से नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। आपका ये 259 बटा में जो है 495, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।
एक और अंतिम हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसको आप बड़े समझ रहे होइएगा कि कैसे p बटा q के रूप में ये जा रहा। एक अंतिम जो है से आपको मैं एग्जांपल को ऐसे में बताऊंगा, और वो संख्या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और 0.3524 इसको मैंने लिया। इस पर जो है से 2 4 पर एक रिंग है। इसको क्या कीजिएगा, बस दो जो अंक है पहले अंक को लिख दीजिए सीधा, घटाइएगा क्या तो उसको घटाना जिस पर एक रिंग नहीं है, अर्थात 35 को बटा में क्या करना है, 2 पर एक रिंग है 2 9, 2 पर एक रिंग नहीं है 2 0, और बस आप क्या कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर जो है आपके पास। क्या कीजिएगा, घटा दीजिए इसको घटाइए, 4 में से 5 यानी 14 में से जो है 5 घटा 9, ये 1 11 में से 3 घटा 8, और ये आपका बच गया कितना 34, और इधर जो है आपका 9 9 0 0। देखिए क्या ये 3 से कटेगा तो 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, तो 24 3 से कटेगा, काटिए 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, और 18 हो गया, 18 हो गया, और 3 3 9 हो गया। इसको काटेगा 3 3 0 0, और इसको देखिए 6 3 9 9 2 11, अब नहीं कटने वाला है, आपका 1163 और बटा में 3 3 0 0, यानी 1163 बटा में 3300 जो है आपका ये रहा आंसर। आपने देखा मैंने बहुत सारे यहाँ तो आपका ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ट्रिक ना भी लिखिएगा तो मैं आपको ऐसा बता चुका हूँ कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक दो बार इसको वीडियो को जो है आप पीछे करके जो है दोबारा देख लीजिए, मुझे लगता है कि आपको याद ही हो जाएगा। मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कॉपी कलम की जरूरत ना पड़ेगी। बहुत चीज ऐसे है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है ट्रिक क्या होता है। ट्रिक कोई खास नहीं, बस आप जो है बनाने आ गया हो गया, नहीं तो बस आपको ट्रिक को भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम लोग आवर्ती दशमलव को p बटा q के रूप में किस प्रकार से लिख रहे हैं, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का 10 वर्षों का मैं कहूंगा कि आप 10th का बोर्ड एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको लगेगा कि एक या दो सवाल हमेशा, एक या दो सवाल नहीं पूछा गया, नहीं तो लगातार हमेशा जो है यहाँ से एक या दो सवाल आए हैं। तो मैंने इसको ट्रिक पर कैसे बनेगा इसको मैं बताया हूं, जल्द से आप कैसे बनाएगा कुछ तरीका को बताया हूं। मैं अगले वीडियो में मैं वो लेके आऊंगा, इसका प्रोसेस से x मानकर कैसे बनाइएगा इसको मैं बताया हूं। मैंने आज ये बताने का प्रयास किया, इसमें जो है आपका बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम में जो है 1-2 नंबर आप इस क्लास से जो है पूरा कर सकते हैं। अब मैं पहले भी बोल दिया हूं कि कल मैं जो बताऊंगा वो जो है प्रोसेस कैसे बनेगा, x मान के कैसे बनेगा, उसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आज मैं यहीं पे अलविदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे कल मैं दोस्तों जो है अगले वीडियो में अगले एनर्जी के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।